गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की हमारी टॉपिक है बेसिक मैथ का पार्ट 10। अगर आप इससे पहले वाले पार्ट को नहीं देखे हैं तो वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए सारे पार्ट्स को, क्योंकि मैं बिल्कुल जीरो से बेसिक से मैथ सिखा रही हूँ। अगर आप मैथ में कमज़ोर छात्र हैं तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इस चैनल के साथ जुड़ने के बाद आपका बेसिक टू एडवांस लेवल तक का मैथ पूरा मजबूत हो जाएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले वाले वीडियो में हम सीखे हैं परसेंटेज निकालना, और इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन है जिसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, किसी छात्र को 500 अंक वाली परीक्षा में 300 अंक प्राप्त होता है तो उस छात्र को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त होगा। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स। 500 अंक वाली परीक्षा में मात्र उसको 300 अंक प्राप्त होता है तो उसका प्रतिशत कितना होगा, हमें प्रतिशत निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए पहले हम ये देखेंगे उसको कितना प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे देखिए 300 अंक प्राप्त हुआ है, तो यहाँ हम क्या करेंगे 300 लिखेंगे। और कितने अंक वाली था परीक्षा, तो 500 अंक वाली, नीचे लिख देंगे 500 गुने 100। अब क्या करना है, ये दोनों जीरो और ये दोनों जीरो को काट देना है, ये कट जाएगा। अब 5 को हम 30 से भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, 5 छक 30 ये जाएगा, और यहाँ पे एक जीरो ये बच गया तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60। तो उसका परसेंटेज कितना हो जाएगा, 60%। परसेंटेज हो जाएगा आंसर 60%। क्वेश्चन नंबर दूसरा को फ्रेंड्स, दूसरा का भी समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब पूरा बेसिक से है। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, किसी छात्र को 600 अंक वाली परीक्षा में 372 अंक प्राप्त होता है तो उस छात्र को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। इसमें भी वही कह रहा है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि कितना अंक उसको प्राप्त हुआ है। तो 372 अंक प्राप्त हुआ है, और कितना अंक वाला परीक्षा था, 600 वाला, बटा में 600 लिखेंगे और गुना कर देंगे 100 से। अब क्या करेंगे, अब ये दो जीरो कट जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, 6 को 372 से भाग देंगे। भाग देने के लिए आपको बेसिक मैथ में सिखाए हैं, अगर नहीं देखे हैं तो जाके वीडियो को देख लीजिएगा। तो भाग कैसे देंगे, 6 छक हो जाएगा 36, ये देखिए 6 छक 36 हो जाएगा, और यहाँ कितना बचेगा, 1 बचेगा, और यहाँ पे 2 है तो कितना हो जाएगा 12, फिर 6 दूनी 12, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 62%। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, देखिए किसी छात्र को 500 अंक वाली परीक्षा में 70% अंक प्राप्त होता है तो उस छात्र को कितना अंक प्राप्त हुआ। यानी कि 70% अंक प्राप्त होता है तो उसको कितना अंक प्राप्त हुआ। यहाँ पे हम अंक निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो देखिए 500 वाली अंक, तो सबसे पहले हम यहाँ 500 लिखेंगे, गुना कितना प्रतिशत प्राप्त हुआ, तो 70%। यहाँ पे 70% बटा 100 बताया है प्रतिशत निकालने के लिए। हर हमेशा 100 होता है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, देखिए इसको 2 जीरो और ये 2 जीरो कट जाएगा, और 7 को और 5 को 7 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 5 सत्ते 35, और यहाँ एक जीरो बचा, ये हो जाएगा 50। तो इसमें कितना अंक प्राप्त हुआ, 350 अंक प्राप्त होता है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मैं पूरा अच्छे से बेसिक से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का समझिएगा, इसमें क्या कह रहा है, देखिए किसी छात्र को 600 अंक वाली परीक्षा में
65% अंक प्राप्त होता है तो उस छात्र को कितना अंक प्राप्त होगा, वही क्वेश्चन है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, तो यहाँ देखिए 600 वाली अंक, पहले हम यहाँ 600 लिखेंगे, गुना कितना प्रतिशत प्राप्त हुआ, 65%, 65/100। अब क्या करेंगे, ये देंगे, ये जीरो को काट देंगे और 6 को 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 6 बचे 30, 30 का 0 लिखेंगे, हाथ में 3 बचेगा और फिर 6 36 और 3 कितना हो जाएगा, 40। इसका आंसर आ जाएगा इतना। ये हो जाएगा हमारा आंसर, इतना अंक उसको प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 को हम समझते हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ देखिए क्या कह रहा है, शाम का वेतन 500 रुपये से बढ़ाकर 700 रुपये कर दिया गया है। बताइए कि वेतन में कितना प्रतिशत वृद्धि हुई। और यहाँ वेतन में कितना प्रतिशत वृद्धि हुई, तो यहाँ देखिए कहेंगे पहले कितना था, पहले 500 था, अब हो गया है 700। तो यहाँ वृद्धि देखिए, तो इसमें कितना बढ़ा है, 200 बढ़ा है। 500 में 200 बढ़ा 700 हुआ, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ देखिए 200 पहले लिखेंगे, 200 बटा पहले 500 था, 500 लिखेंगे गुने 100। अब हम क्या करेंगे, ये 2 0 काट देंगे और 5 चौके कितना होगा, 5 चौके हो जाएगा 20 और यहाँ पे एक 0 बचा, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर 40। हाँ, तो 40% बढ़ा, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का भी समझिएगा। श्याम का वेतन 800 रुपये से घटाकर 600 रुपये कर दिया गया है, तो बताइए कि वेतन में कितना प्रतिशत कमी हुई। ध्यान से समझिएगा। देखिए पहले था श्याम का वेतन 800 रुपया और अब कर दिया गया है 600 रुपया, तो कितना माइनस हुआ, यहाँ पे 200 माइनस हुआ। 200 माइनस हुआ तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे हम लिखेंगे 200 और पहले कितना थी, यहाँ 800 था, पहले हम 800 लिखेंगे गुने 100। अब ये 2 0 कट जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 8, तो इसको हम 8 को 200 से भाग दे देंगे। तो देखिए हम भाग देकर आपको बताते हैं, 8 को हम 200 से भाग देंगे, कितना होगा, 8 दूनी हो जाएगा 16। देखिए 20 में 16 जाएगा तो कितना बचेगा 4 और यहाँ एक 0 है और फिर हो जाएगा 8 × 5 = 40, ये कट गया। इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 25%। उम्मीद है फ्रेंड्स कि आप सभी को अच्छे से मैं समझा पा रही होंगी और आप सब समझ रहे होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप अच्छे से सीख सकें, अपना मैथ को इम्प्रूव कर सकें और आगे बढ़ सकें। तो आज की वीडियो हम यहाँ समाप्त करते हैं। नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और जिन्हें भी इस तरह की वीडियो की ज़रूरत है उनके पास हमारी वीडियो को शेयर कीजिए। देखते रहिए, सीखते रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।